छत्तीसगढ़ में कोरोना के कहर के बाद लगे लॉकडाउन में अब अनलॉक शुरू हो गया है। लेकिन तमाम राज्यों में कोरोना काल की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण छोटे व्यापारियों के नुकसान की बात तो हर कोई कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने वाले बड़े व्यापारियों या बिजनेसमैन को कैसे नुकसान उठाना पड़ रहा है? और ये नुकसान ऐसा है जिसे लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी भरने में काफ़ी समय बीत जाता है। हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ के बड़े बिजनेसमैन या व्यापारियों के बारे में कि लॉकडाउन का उन पर क्या असर पड़ा है और वो आने वाले समय को कैसे देखते हैं। सबसे पहले सुनिए छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की बात। व्यापारियों की रही बात तो व्यापारी हर वर्ग से, चाहे बड़ा व्यापारी हो चाहे छोटा व्यापारी हो, हर व्यापारी को तकलीफ रही है। इसमें कहीं ना कहीं हर वर्ग के व्यापारी परेशान रहे हैं। जिसका बड़ा व्यापार है उसका बड़ा नुकसान बड़ा फ़ायदा, जिसका छोटा व्यापार है उसका छोटा नुकसान छोटा फ़ायदा, वो सब अपनी जगह है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ का दौर था और ये दौर गुजर गया और गुजर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक जो समय था, एक साल वो धंधा करने के लिए नहीं था, वो लोगों की सेवा और लोगों की जान बचाने के लिए था। तो डेफिनेट तौर पे सरकार का मेन एजेंडा वही था कि लोगों की जान बचाई जाए और हम सब भी उसी में लगे हुए थे कि जो जितना जैसे अपने तरफ से कर पा रहा है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए कर। लॉकडाउन के दौरान होटल को किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई, जिसके बाद होटल संचालकों को अपने स्टाफ का ध्यान रखना जरूरी था। अब बात करते हैं सैलून मालिकों की। छत्तीसगढ़ और खासकर रायपुर की तो यहाँ लगभग 45 दिनों के लॉकडाउन के बाद सैलून की इजाज़त दे दी गई है। इसको लेकर जब हमने मीनाक्षी सैलून के मैनेजिंग डायरेक्टर यश टुटेजा से बात की तो उन्होंने बताया, आर्थिक रूप से अनडाउटेडली जब ये लॉकडाउन होते हैं तो काफ़ी लंबा नुकसान होता है, काफ़ी सारा नुकसान होता है बिजनेसेस को भी और बिजनेसेस के एम्प्लॉयज़ को भी, क्योंकि वो छोटे एम्प्लॉयज़ हैं जो उनका डेली जो नीड्स है, उनका जो घर चल रहा है वो कहीं ना कहीं उनकी सैलरी से चल रहा है। और जब बिज़नेस हैम्पर होता है, जब बिज़नेस को बिज़नेस नहीं मिलेगा और इकोनॉमी या रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा तो सैलरी निकाल पाना भी या फिर सैलरी उनको पे कर पाना भी उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में डेफिनेटली काफ़ी लॉस बिजनेसेस को देखना पड़ता है और आगे बस यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं या ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए अवेयरनेस करें। हम भी सारे प्रिकॉशंस हम ले ही रहे हैं ऑलरेडी और आगे भी हम सारे लें ताकि दोबारा इस तरीके का कोरोना का पीक हमको ना देखना पड़े और दोबारा इस तरीके के लॉकडाउन्स को हम अवॉइड कर सकें। ये तो हो गई होटल, रेस्टोरेंट और सैलून की बात। ये ऐसे बड़े व्यवसाय हैं जिससे अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है। वहीं अगर बात करें कपड़ा मार्केट की तो पूरे लॉकडाउन में इनके व्यापार में भी काफ़ी कुछ असर देखने को मिला है। लेकिन अब जैसे जैसे प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ रहा है वैसे ही सभी व्यापारी अपनी तैयारी कर रहे हैं। कोरोना के कारण जब लॉकडाउन लगा है तब जिम को लॉक कर दिया गया। देश में कई ऐसे भी जिम हैं जिन पर लॉकडाउन की ऐसी मार पड़ी कि वे दोबारा खुलने की कगार पर नहीं रहे। ये जो लॉस है ये कम से कम बिजनेस को 4 से 5 साल पीछे ले गए। अगर बिजनेस में मार्जिन नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं होगा तो चाहे मार्केटिंग, चाहे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट या नए नए तरीके के काम करने का या बिजनेस को एक्सपैंड करना या ऐसा कुछ भी जो समझिए जो सृजनात्मक चीज़ें हैं वो सब रुक जाएंगी और उल्टी सोच, नेगेटिव कॉस्ट कटिंग और ऐसी सारी चीज़ों को क्वालिटी में डिटोरिएशन, ये सब चीज़ों की सोच बढ़ेगी। तो ओवरऑल मेरे को ऐसा लगता है कि नुकसान ही है। मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आगे भी कोरोना के केस या थर्ड वेव या ऐसा आने का अगर कोई प्लान है या ऐसा गवर्नमेंट सोच रही है तो उनको ज़रूर ऐसा सोचना चाहिए कि ऐसा कुछ करें जिससे व्यापार ना रुके लेकिन कोरोना से हम लड़ पाएँ। अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन हमें मिली है, लास्ट 4-5 डेज से जिम ऑपरेट करने का परमिशन मिला है, बट अभी भी जिम इवनिंग में 6 PM को क्लोज़ करने का गाइडलाइन है, जिससे कि सिर्फ फर्स्ट हाफ जो होता है, मॉर्निंग वाला जो शिफ्ट होता है उसी में लोग आ पा रहे हैं। इवनिंग में जब तक के रात के 9 बजे तक अगर परमिशन मिल जाएगी तो उम्मीद है कि वापस से जिम इंडस्ट्री सुचारू रूप से चलना चालू हो जाएगी, क्योंकि वर्कआउट का प्लेस है। वर्कआउट से इम्यूनिटी डेवलप होती है और इम्यूनिटी आज के संसार में सबसे ज़्यादा नीडफुल चीज़ है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। छत्तीसगढ़ में करीब 1.5 महीनों में कोरोना पर काबू पाया गया। इस दौरान सबसे ज़्यादा असर लोगों के व्यवसाय पर और उनकी नौकरियों पर पड़ा है।
जिसको पटरी पर लाते लाते समय तो लगेगा, लेकिन ज़रूरत है धीरे धीरे अपने घाटे को कम करने की और इन मुश्किल हालातों में एक दूसरे का साथ देने की। TCP 24 ब्यूरो रिपोर्ट। TCP 24 नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज़ नेटवर्क।